हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलिजी के बारे में। तो ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एलिजी के ओरिजिनल स्कोप की। एंशिएंट ग्रीस में जहाँ एलिजी ओरिजिनेट हुई, इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स कवर किए जाते थे, जैसे वॉर सॉन्ग, लव पोएम, पॉलिटिकल वर्स, लैमेंटेशंस फॉर द डेड। लैमेंटेशन यानी विलाप, तो यानी सीरियस या सैड, और हैप्पी या फनी दोनों ही सब्जेक्ट्स पर एलिजी लिखी जाती थी। और जैसे आज हम एलिजी को उसके सब्जेक्ट मैटर से जज करते हैं कि लैमेंटेशन फॉर डेड है तो एलिजी है, या मॉर्नफुल है तो एलिजी है, लेकिन ग्रीक्स इसे इसके फॉर्म से जज करते थे, जो एलेजियक मेजर में लिखा जाता था। तो अब ये एलेजियक मेजर क्या होता है? तो जब एक कपलेट यानी 2 लाइन, तो जब डैक्टिलिक हेक्सामीटर और उसके बाद डैक्टिलिक पेंटामीटर का यूज़ हो, यानी एक लॉन्ग सिलेबल और 2 शॉर्ट, फर्स्ट लाइन में 6 बार और सेकेंड लाइन में 5 बार, तो ये था एलेजियक मेजर। तो जो भी कोई पोएम इस मीटर में लिखी जाती थी उसे एलिजी कहते थे, थीम चाहे जो भी हो। अब बात करते हैं मॉडर्न कॉनोटेशन के बारे में, यानी अब एलिजी का क्या मतलब होता है और एलिजी क्या है। तो मॉडर्न यूज़ में थीम है जो मायने रखती है, ना कि मीटर। अब किसी पोएम को एलिजी का नाम उसके सब्जेक्ट मैटर से मिलता है, ना कि उसके फॉर्म से, और मीटर के लिए कोई रूल नहीं है, लेकिन इसकी थीम मॉर्नफुल ही होनी चाहिए, और यूजुअली इसमें किसी मरे हुए पर्सन के लिए विलाप किया जाता है। चूँकि ये दूसरी सॉम्बर थीम्स यानी निराशाजनक या ग्लूमी थीम से इंस्पायर हो सकती है, जैसे अधूरा प्यार या किसी फेमस सिटी का बर्बाद होना या कुछ और, तो एलिजी एज अ ट्रिब्यूट लिखी जाती है उसके लिए जिसे हम प्यार करते थे या हैं और खो दिया। एलिजी लिखते समय इंग्लिश पोएट किसी एक फॉर्म तक लिमिटेड नहीं रहते, लेकिन कुछ मोस्ट हार्ट टचिंग पोएम्स जो पर्सनल लॉस पर लिखी गई हैं, काफ़ी सिंपल लैंग्वेज में लिखी गई, जैसे कि ग्रे की एलिजी कंट्री चर्चयार्ड, जो इन्होंने क्वार्टरेंस यानी 4-4 लाइन करके लिखी है। अब बात करते हैं एलिजी के अदर फीचर्स के बारे में। डेथ इतना वास्ट और इवोकेटिव यानी विशाल और रिमाइंडफुल सब्जेक्ट है कि ये पोएट को थॉट्स के, विचार के ऐसे क्षेत्र तक पहुंचा देता है कि शायद वो रीजन पोएट कभी नॉर्मली एक्सप्लोर कर ही नहीं सकते। तो एलिजी में कभी कभी तो डेथ ही इंस्पिरेशन और अकेली थीम होती है, लेकिन कभी कभी ये सिर्फ कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जिससे पोएट डेथ के नेचर से रिलेटेड वेरियस थीम्स और विचार व्यक्त करते हैं, और उसके बाद अपने किसी दोस्त को ट्रिब्यूट करते हैं, या अपने मूड को, या फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी। जैसे मिल्टन ने अपनी एलिजी लिसिडस में डिग्रेड होते पोएट्री और रिलीजन का शोक किया है, जो कि उनके दोस्त एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई एलिजी है। ठीक ऐसे ही टेनिसन की लाइफ और डेस्टिनी की उलझन पर जो फिलॉसफीज़ बताई गई हैं, इन मेमोरियम में जो उनके फ्रेंड आर्थर हैलम के डेथ पर लिखी गई एलिजी है। तो इस तरह से ये मेन थीम से भटकाव है, लेकिन एट द सेम टाइम ये पूरे स्ट्रक्चर का इंटीग्रल पार्ट भी है। और लिसिडस काफ़ी हद तक बेहद कमज़ोर होती अगर उसमें करप्ट क्लर्जी और पोएट्री मेथड्स का क्रिटिसिज्म नहीं होता, और ऐसा ही अदर पोएम्स के साथ भी होता। और एलिजी में डोमिनेंट इमोशन शुरुआत में ग्रीफ होता है, पर प्रायः अंत तक में वो ग्रीफ खत्म हो जाता है या जॉय में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि पोएट जो हो चुका है, इनएविटेबल है, उसके प्रति सामंजस्य बिठा लेते हैं। जैसे लिसिडस भी ऑप्टिमिज्म के साथ खत्म होती है। वीप नो मोर वॉयफुल शेफर्ड्स, वीप नो मोर, फॉर लिसिडस योर सॉरो इज नॉट डेड, संक दो ही बी बेनेथ द वाटरी फ्लोर। अब बात करते हैं पैस्टोरल एलिजी के बारे में। तो
रेनेसांस के समय इंग्लिश पोएट्री में एक नई तरह की एलिजी फॉर्म हुई। इसमें पोएट अपने आप को शेफर्ड यानी गरेड़िए के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, जो अपने साथी गरेड़िए के लॉस का शोक करते हैं। और जो बोलने का तरीका और सेटिंग भी है वो रस्टिक लाइफ यानी देहाती लाइफ से बोरो की जाती है। और ये जो प्रथा थी ये मॉडर्न टाइम तक फॉलो की गई है। मिल्टन की लिसिडस और मैथ्यू आर्नोल्ड की थायरिसिस दोनों ही पैस्टोरल एलिजीज के फॉर्म में हैं। और ये जो फॉर्म था सिसिलियन ग्रीक्स के बीच अराइज हुआ और बाद में लैटिन पोएट वर्जिल के द्वारा इसे यूज़ किया गया। पर फिर उसके बाद भी इसका यूज़ बहुत लंबे समय तक नहीं हुआ और फिर ये फॉर्म इटली में 15th और 16th सेंचुरी में पुनर्जीवित हुआ, जब क्लासिकल कल्चर का रीबर्थ हो रहा था। और फिर इसे यूरोप, इंग्लैंड के पोएट्स द्वारा इमिटेट किया गया और लिसिडस, जो मिल्टन द्वारा लिखी गई पैस्टोरल एलिजी है, सबसे ज़्यादा फेमस है। तो ये था एलिजी का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको सब कुछ समझ आया होगा। थैंक यू।